So, good morning, everyone. Today, 14th of July, 2021, I am further proceeding with the chapter that is the Mughal Empire. I will be going to give further explanation for this chapter. So, you have to take out your books, page number 47. The Mughal Empire. Hanji, who will be going to give the chronological name of all the Mughal emperors? Prachi. Good morning, ma'am. Yes, beta. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir. First one है. Babur. हाँ. Second Humayun, third Akbar, fourth Jahangir, fifth Shah Jahan, and then Aurangzeb. Yes. And Bahadur Shah. Very nice. Very nice. Who did Babur defeated to Delhi Sultan's which ruler in 1526? Lodi. Abraham Lodi. Abraham. And then he occupied two states. He occupied which two? Which two states? Agra and Delhi. Delhi and Agra. Very good. Okay. यहाँ तक तो हमें अच्छी तरह याद है. And this extent, Mughal period extend from 1526 to which period? 1707. Aurangzeb. Okay, very good. Now, इसका मतलब आपको कल वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है. आगे देखते हैं मिलिट्री कैंपेन. अब देखिए ब्रिटिश ये मुगल्स जो थे, मुगल्स दे हैड मेंटेन देयर लार्ज एम्पायर, दे हैड एक्सटेंडेड देयर लार्ज एरिया because of the good administrative structure, because of the good you can say military campaign. So this point, as Babur, first Mughal emperor from 1526 to 1530. अब देखो मुगल एम्परर का जो बाबर था वो कितने साल के लिए रहा? 1526 to 1530, सिर्फ 4 साल के लिए रहा. तब भी हम बाबर को जानते हैं because he has done a tremendous work. He has done you can say a milestone of you can say introductory of Mughals over here in India. That is why हम बाबर को बड़े अच्छी तरह से जानते हैं. जबकि 4 साल कोई भी राजा काम करके जाए हम इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन हम बाबर के वर्क को रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे उसने अपना वर्क सिर्फ 4 years के लिए किया. So he succeeded the throne in Fargana in 1494. अब यहाँ पर ये 1 mark क्वेश्चन है, प्लीज यहीं पर साथ साथ अपनी बुक में लिखते रहिए. बाबर, first Mughal emperor from 1526 to 1530, succeeded the throne of Fargana in 1490 when he was only 12 years old. वो सिर्फ तुम्हारी एज का था, 12 साल का. तुम लोग तो फिर 13 साल के हो गए. तुम्हारी एज का था जब उसने फरगाना के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो कर लिया था. सो ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन. उसको जबरदस्ती, ये कहा गया, एंसेस्ट्रल्स होते हैं फादर एंड फोरफादर, यानी कि फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर. सो उनको ये फोर्स किया गया कि वो अपनी एंसेस्ट्रल थ्रोन जो है उसको छोड़ दें. एंड इन्वेड एज इट वाज बीइंग इन्वेडेड बाय द मंगोल्स. मंगोल्स कौन थे? इनके पैटर्नल्स. मंगोल्स कौन थे? इनके पैटर्नल्स थे ना, इनके मदर वाली साइड थे ना मंगोल्स. सो एज द उज़्बेक्स, क्योंकि तभी ये उनको ज्यादा लाइक नहीं करते थे, क्योंकि इनके एंसेस्ट्रल्स की प्रॉपर्टी को मंगोल्स के उज़्बेक्स द्वारा अपने हाथ में करने के कारण इनको उनसे ज्यादा अटैचमेंट नहीं. Got it? So it was being they were being forced to leave their ancestral property, ancestral throne, because of the invasion of you can say this Mongols, the Uzbeks. After wandering, इधर उधर घूमते हुए, he seized Kabul. उन्होंने किसके ऊपर कंट्रोल किया? काबुल के ऊपर.
काबुल अफगानिस्तान से पास है, इधर हमारे इधर आता। So in 1526 he finally come to Delhi and defeated Sultan of Delhi Ibrahim Lodi. उसने इब्राहिम लोधी को यहाँ पर आकर डिफीट किया, पानीपत, एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। इज इट ओके टू एवरीवन? यहाँ पर हमने सारा बाबर का किया कि हाउ बाबर केम टू इंडिया। हाँ जी बोलिए बेटा कृष्ण। मैम जैसे पानीपत का बोला जाता है 2-3 पानीपत इज नियर बाय, लिसन, पानीपत इज नियर बाय दिल्ली, दैट इज व्हाई पानीपत के ऊपर सबसे पहले अटैक हुआ था हम लोग दिल्ली। और ये बाउंड्रीज जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनी है ये अब बनी है, पहले ये जो सारे थे ये प्रोविंसेस एरियाज थे, ठीक है, ये सारे प्रोविंसेस एरिया थे। आज की डेट में जो ये स्टेट्स हैं वो पहले नहीं थी। सो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है दैट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द table which is being given on page number 48 and 49. So इस पैराग्राफ में मतलब सारा वही दिया हुआ है जो हमने they are highlighting in this paragraph what is being given over the table 1 in Mughal Empire's chronological period. Figure number 4 you can see figure number 4, cannons are the important addition in the 16th century warfare. Babur used them effectively in the battle of Panipat. Cannons क्या थे? They were हाथियों के साथ अपनी कैवलरी के साथ, घोड़ों के साथ उनकी मिलिट्री कैंपेन्स जो थी that was there. So figure 3 Mughals army on the campaign and figure 4 cannons. So these are the two different types of military campaigns. Now page number, look at the page number 48 and 49. 48 में सबसे पहले कौन थे? बाबर थे, ठीक है। अब बाबर देखिए, he came here in 1526, defeated Abraham Lodi and his Afghan supporter at Panipat. 1527 में उन्होंने राणा संगा को हराया, राजपूत रूलर, and 1528 में राजपूत at Chanderi established control over the Agra and Delhi before his death. So this is all about the contribution of Babur. 1526 Abraham Lodi, 1527 Rana Sanga, 1528 Rajput at Chanderi. And in so he was able to get the administrative control in Delhi and Agra. Is it okay? यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज ask, otherwise just raise your hand. I'll come to know that it is clear, then we will proceed further. Okay, thank you beta. Now Humayun, second ruler आ जाता है Humayun. Lower your hands. Humayun divided his inheritance according to the will of his father, and his brother were each given the provinces. The ambience of his brother Mirza Kamran weakened Humayun's cause against Afghan campaign. Sher Khan defeated Humayun in Chauza and Kannauj, forcing him to flee in Iran. यहाँ पर हुमायूं का कंट्रीब्यूशन है कि हाउ हुमायूं हैज कंट्रीब्यूटेड टू गेट द पावर ओवर हियर इन इंडिया. सो इन ईरान हुमायूं रिसीव हेल्प फ्रॉम साफिद शाह. ही recapitulated Delhi in 1555. अब देखो हुमायूं का कार्यकाल, हुमायूं का टाइम पीरियड जो है दैट इज फ्रॉम 1530 to 1540. उसके बाद वो बाहर चले गए थे एंड 1555 में फिर वो यहाँ पर इंडिया में आए थे. So he recapitulated in 1555 but died next year after the accident in his building. हुमायूं का मकबरा जो है that is there in फतेहपुर सीकरी, उसके पास है. So अकबर, इसको हमने डिटेल में करना है. अकबर at the age of 13 years when he became the emperor. This is 1 mark question. अकबर at the age of 13, तुम्हारी ही एज का था, when he was become as the emperor. His region was divided into 3 periods. उसके पीरियड को हम लोग, उसके रीजन को हम लोग 3 periods में डिवाइड करते हैं. From 1556 to 70,
from 70 to 85, from 85 to 1605. Please jot down this और अपने ही बुक पे साइड पर लिखते रहिए. His period was divided, his total period was from 1556 to 1605. ठीक है, इसका पीरियड 3 पीरियड्स में डिवाइडेड था, फ्रॉम 1556 टू 70, फ्रॉम 70 टू 85 एंड 85 टू 605. अब 70 तक 1556 to 1570, 1570 to 1585, 1585 to 1605. These were the 3 different periods of, you can say, Akbar. Akbar. Fine. So, first Akbar became independent in the reign of Bairam Khan. अब यहाँ पर underline करिए Bairam Khan. क्योंकि and other member of domestic staff military campaign were launched against the Suris and other Afghans against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana, and suppressed the revolt of his half brother Mirza Hakim and Uzbeks. In 1568, Sinsoya capital of Chittor was seized. Seized होती है अपने अंडर करना. And in 1569 Ranthambore. यहाँ पर अलग अलग years लिखे हुए हैं. This is only given for your reference. I know it will be very difficult for you to learn, तो आप इतनी deep knowledge को छोड़ सकते हैं. ठीक है. So अकबर का फर्स्ट पीरियड में उसने कहाँ पहले तो उसने उज़्बेक्स को हराने की कोशिश की, क्योंकि उज़्बेक्स का अभी भी इन्फ्लुएंस था. उसके बाद उसने 1568 में सिसोया राजपूत को, कैपिटल ऑफ चित्तौड़, उसको हराया. देन इन 1569 रणथंबोर, राजस्थान वाले एरिया में, वहां पर अपना जो है कंट्रीब्यूशन जो है अपना देकर अपनी पावर को अपने हाथों में लिया. मींस उस एरिया को भी अपने अंदर लिया. देन आ जाता है फ्रॉम 1570 टू 1585 मिलिट्री कैंपेन. अब धीरे धीरे राजस्थान को तो कैप्चर कर ही लिया. अब ये चले गए गुजरात में, राजस्थान के आगे गुजरात में. पर फॉलोड इन द कैंपेन बाय ईस्ट बिहार. इधर से गुजरात को ऑक्युपाई करना शुरू किया, उधर से गुजरात को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया. गुजरात और उधर से बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, ये सारे एरिया जो है उस एरिया के ऊपर उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया. मींस पहले इन्होंने दिल्ली से एक्सपेंड करते करते रणथंबोर, चित्तौड़, ये सारे एरिया राजस्थान के कवर किए. फिर सेकेंड फेज में उन्होंने गुजरात को कंट्रोल किया और उधर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कंट्रोल. ठीक है, ईस्टर्न साइड वाली साइड. So इस तरह से campaigns were controlled by 1579 to 1580 with the supporter of Mirza Khan. Then last phase अकबर का आता है 1585 to 1605. Akbar's expansion of empire was there. Campaigns were launched in north and west side. पूरी campaigns चल रही थी. And Kandahar was seized from Safvids. Kashmir also annexed. Kabul after the death of Mirza Hakim. Campaign in the Deccan started in Berar. Khandesh, part of Ahmednagar, were annexed. Annexed होता है कब्जा करना. धीरे धीरे इन्होंने काबुल तक, धीरे धीरे इन्होंने नॉर्थ वेस्ट का सारा एरिया अपने अंदर कर लिया. And in this last year of his reign, Akbar was distracted by rebellion Princess Salim and further expansion Jahangir. अकबर की डेथ के बाद, अकबर के जाने के बाद उसकी ही पॉलिसीज को आगे फॉलो किया जहांगीर ने. मिलिट्री कैंपेन, अब जहांगीर का पीरियड जो है दैट वाज अ पीरियड ऑफ 1605 टू 1627. अकबर के बाद जहांगीर, उनका पीरियड था 1605 से 1627. इस पीरियड में अकबर की ही सारी की सारी जो भी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, वो सारे के सारे इन्होंने फॉलो किए, क्योंकि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव था. अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो था दैट वाज वेरी मच इफेक्टिव. सो उसी की पॉलिसी को जहांगीर ने अडॉप्ट किया. सो सिसोया, जो कि पहले ही राजपूत उधर के थे, मेवाड़ के थे, अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज.
क्योंकि उन्होंने क्या किया, अब मैं तुम्हें यहाँ बता दूं, मुगल्स को राजपूत्स ने अपनी रानियां मतलब अपनी प्रिंसेस भी दी शादियों के लिए, और इन्होंने भी अपने मैट्रिमोनियल अलियांसेस के साथ मतलब एक दूसरे के साथ गर्ल्स और बॉयज को मतलब शादियां करके अपने रिलेशंस को और ज्यादा बाउंडेज किया। ठीक है, सो इसी तरह से अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज, लेस सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट सिख। अब देखो, जहांगीर ने राजपूत के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशंस बना लिए, लेकिन कौन थे जिन्होंने मुगल्स की सर्विसेज को पसंद नहीं किया? यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि who were given their support to the Mughals for the expansion and who has not given their support for the expansion to the Mughals? पहले थे मेवाड़, उसके बाद थे सिसोया राजपूत, उसके बाद ये जो सारे उधर वाले थे राजस्थान के मेवाड़ थे, अमर सिंह, इन सब ने अपनी सपोर्ट दे दी मुगल्स को, एंड दे हैड गिवन देयर डॉटर्स आल्सो टू मैरी इन द मुगल्स। बट कौन से दो तीन पर्सन थे जिन्होंने अपने साथ कंट्रीब्यूट मुगल्स को नहीं किया? दैट वाज नंबर 1, लिख लीजिए, नंबर 1 सिख। सिख जो थे वो मुगल्स के अगेंस्ट थे, दे हैड नॉट गिवन देयर सपोर्ट टू मुगल्स। नंबर 2 ओहम्स, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, ओहम्स 1663 में ओहम्स के साथ वॉर हुई थी ना, 1663 में ओहम्स के साथ वॉर हुई थी कि नहीं हुई थी? सो अगर हम बात करें तो ओहम्स थे एंड अहमदनगर, अहमदनगर ये जो थे दे हैड नॉट गिवन देयर सपोर्ट। और अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, हु हैड नॉट गिवन देयर सपोर्ट टू द मुगल्स फॉर देयर एक्सपेंशन? नंबर 1 इज ओहम्स, नंबर 2 इज सिख्स। ठीक है, मराठास ने भी नहीं किया था। सो एंड प्रिंस खुर्रम, द फ्यूचर अंपायर शाहजहां, rebelled in the last year of his region. Efforts of Noor Jahan, Jahangir's wives, to marginalize him were unsuccessful. नूर जहां चाहती थी कि प्रॉपरली इनको माइग्रेट हो जाए, सारा कुछ सक्सेसफुल, लेकिन इट वाज नॉट सक्सेसफुल। देन आ जाते हैं शाहजहां। शुड आई कंटिन्यू? समझ आ रहा है? शाहजहां मुगल के जो थे शाहजहां, उन्होंने डेक्कन एरिया, अब आपको पता है डेक्कन एरिया कौन सा है? इंडिया के साउथ का जो एरिया है, ये सारा एरिया है डेक्कन। ठीक है, सो डेक्कन एरिया में मुगल्स ने अपना कंट्रोल शाहजहां के टाइम पर स्टार्ट कर दिया, एंड शाहजहां अफगान्स नोबल खान जहान लोदी रिबेल एंड डिफीटेड। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर, क्योंकि अहमदनगर ने सपोर्ट नहीं किया था, दैट इज व्हाई अहमदनगर के ऊपर इन्होंने कंट्रोल जो करना वो कंटिन्यू किया। सो बुंदेल्स वर डिफीटेड। अब बुंदेल्स कहाँ है? बुंदेल्स है यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू के बीच में। अब ये कहोगे कि हमें नहीं पता, मैं बताती हूँ। जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश, वहां पर है बुंदेलखंड। सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश पता सबको, वहां पर है बुंदेल्स। उन्होंने भी अपना जो है कंट्रोल नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि उनके पास थे डेंस फॉरेस्ट। आज की डेट के भी डेंस फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो वहां पर डेंस फॉरेस्ट थे, वो अपना कंट्रोल जो है मुगल्स को नहीं दे रहे थे। नो डाउट नॉर्थ वेस्ट एरिया में तो ब्रिटिश सॉरी दे हैड मेड, बट इन दिस एरिया दे वर नॉट एबल टू मेड। सो द कैंपेन सीज bulk from the Uzbeks on unsuccessful, and Kadar was the loss of Safdils. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and Bijapur forced to sue its peace. 1662 तक आते आते अहमदनगर को शाहजहां की तरफ से अपने अंदर सीज कर लिया। सो 1657 to 1658 के पीरियड में देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर द सक्सेशन अगेंस्ट शाहजहां सन। 1658 तक आते आते शाहजहां के बेटों में लड़ाई होनी शुरू होगी कि अब राजा कौन बनेगा। औरंगजेब बिकम द विक्टोरियस। औरंगजेब अपने भाइयों में से श्रेष्ठ था, एंड हिज 3 brothers इंक्लूडिंग दारा
were killed, दारा को मार दिया गया. शाहजहां was imprisoned and rest of his life in आगरा. So औरंगजेब जो था वो बना लास्ट में आकर शाहजहां के बाद, शाहजहां के बेटों में से लास्ट बेटा औरंगजेब. Is it clear up to this? हम क्वेश्चंस पूछ लो So थोड़े I से. hope it is clear. सबको क्लियर है यहाँ तक? सारे डाउट्स क्लियर हैं सबके? अकबर, Akbar was the effective administrator and Babur was created because of Afghan support and defeated Ibrahim Lodi. ठीक है? So tomorrow we will continue about Aurangzeb and further process जो हम लोग next करेंगे मुगल traditions of succession. उसमें हम next concept जो है वो करेंगे कि how it was being continue, how it was being different और मनसबदार and जागीरदार के बारे में